हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में ये कहा गया था मुंतजिम अडयाला जेल की जानिब से कि अगर लिस्ट दी जाएगी जिस पर मेरे दस्तखत होंगे तो मुलाकात कराई जाएगी। पिछले हफ्ते भी हम सीधा अदालत से यहाँ आए थे, मैंने लिस्ट पर अपने दस्तखत किए थे। पिछले हफ्ते भी हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। वज़ीर आला साहब यहाँ रहे, कई घंटे रहे, इनकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मंगल वाले दिन भी वज़ीर आला साहब आए, फिर मुलाकात नहीं हुई। आज हम फिर यहाँ मौजूद हैं अपना आईनी हक, कानूनी हक मांगने। ये हक पाकिस्तान के अवाम का है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है कि उनका वज़ीर आला और उसके जो नायबीन हैं वो इमरान खान साहब से मिलें, वो अपने लीडर से मिलें, मशवरा करें, हिदायत लें, ताकि सूबे को आगे चलाया जा सके, मुल्क को आगे चलाया जा सके। ये इमरान खान का हक है बतौर इंसान, बतौर लीडर, कि उससे लोग मिल सकें, उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके रुफ़का, उसका ख़ानदान, उसके वकला उससे मिल सकें। तो ये एक बुनियादी हक है जिससे इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को महरूम किया जा रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महरूम किया जा रहा है, हम सब को महरूम किया जा रहा है। तो हम यहाँ खड़े हैं। कल एक लिस्ट मैंने 2:45 बजे अपने दस्तखत से भेजी, मुंतजिम अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम साहब को व्हाट्सएप की गई, TCS के ज़रिए भेजा गया। खालिद चौधरी एडवोकेट अपने हाथ से वो लिस्ट लेकर आए और यहाँ अडयाला जेल के दरवाजे पर, गेट पर वो दी। इस सब के बावजूद आज जब हम यहाँ पहुँचे, इस नाके पे खड़े SHO साहब से मैंने पूछा कि आप हमें आगे जाने देंगे, कि आज हमारी मुलाकात होगी, तो उन्होंने सर नफ़ी में हिला दिया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कंधे उचकाए। ये है आज इस मुल्क में अदालत, कानून, आइन की हैसियत। कंधे उचका कर उस सब को रद्द कर दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, किसी का फैसला है जो आइन से बेनियाज है, कानून से बेनियाज है, अदालत से बेनियाज है, उसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम को पुकारते हैं। पाकिस्तान के अवाम को हम कहते हैं कि तुम बेचारे नहीं हो, तुम इस तरह नहीं हो कि कोई भेड़ बकरियां हो जिनके कोई हुकूक नहीं है। तुम इंसान हो, तुम्हारे हुकूक हैं। ये मुमलिकत इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ जबर का राज हो, ये मुमलिकत इसलिए बनी थी कि यहाँ आइन का राज हो, या अल्लाह ताला की हुक्मरानी हो, या शराफत की हुक्मरानी हो। तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। आज सिर्फ जबर के फैसले हैं, जबर के ताज़ियाने हैं। हम इसके खिलाफ खड़े हैं, वज़ीर आला साहब खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सब के सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएगा कि कोई KPK में कोई खिलाफात जा रहे हैं जो उसना बानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे PTI के, उनके हवाले से चाह रहा है, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं KPK में इस हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेज पे है। ये बताइएगा कि KP की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं। उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज़ हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई, पुर नहीं की गई। जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है। जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए, वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात ज़रूरी है या ये इंतज़ाम ज़रूरी है?
देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस हैं, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज़ कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3086 लेक्चरार की एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? NHP नेट हाइडल प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान को हम जो है फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली जैसा सलूक हो रहा है। आपका सुबह इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात नहीं होती। रोज हमारे जवान जो है वो राह हक में शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा व अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियाँ और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहाँ पर जो है किसी वज़ीर आज़म का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं, चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहाँ सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा ज़िला खैबर है, मेरा बाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहाँ ज़िंदगी में गया है ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है? जो हमारे वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ कौमी मशरान हैं, वहाँ के अमायदीन हैं, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फ़र्ज़ करें उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियाँ बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, CTD से हैं या फौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी आमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फ़र्ज़ करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। आप कहने का मकसद है कि जो दहशतगर्दी की जो भी मीटिंग्स हो रोड पे होनी चाहिए, दहशतगर्दों को सहूलत मिल जाए। जब भी इसको यानी कि दहशतगर्दी की मीटिंग होती है वो बंद कमरों में होती है। आप जब भी बात करते हैं यही कहते हैं कि बंद कमरों में मीटिंग्स होती है। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, दफा के लिए आपको बुलाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन जब अगर पैसों का मामला आता है, दूसरा फंड्स का मामला आता है, उस पर आप कहते हैं कि वहाँ पर जाओ। आप कौन से चैनल से हैं भाईजान? कोहिनूर TV से है, माशाल्लाह। अच्छा, बंद कमरों का मतलब ये है कि बंद कमरों में फैसले हों लेकिन 2-3 बंदे ना करें। बंद कमरों से बाहर निकल कर जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो हो सेक्रेसी रहे, लेकिन सूबे के वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? पहले नेशनल एक्शन प्लान के जवाब देने दें पहले। देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई गई थी नहीं, तो ये दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में क्यों आबाद हुए? ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हर बंदे का सवाल है कि दहशतगर्दों को दोबारा यहाँ क्यों जो है आने दिया गया। पहली बात, फेंसिंग हमारी हुकूमत में नहीं हुई। 25 मई आप देखें उसमें वज़ीर आज़म के दस्तखत। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, आप बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं। आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उनको पहुंच जाएगा? मेरा बात सुने। देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो हैं हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होता है 2018 में जो है इन इलाकों को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लिबर्टी नहीं है
کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں. خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے. ان کو پورا حق ہے کہ انہوں نے جو قربانی اس دہشت گردی کی جنگ میں دی ہے ان کا ازالہ بھی ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم جو ہے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے وہاں پر ہمارے 21 بندے ایک دن ایک ڈرون اٹیک میں شہید ہوں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے. ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو, جو بھی پالیسی بنے, اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کی عوام کو, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو شامل کیا جائے. ہم اس ہر پالیسی میں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے. شکریہ.